आज मैं आपको ये ऐसे भगवान की सुंदर सी पोशाक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये जो छोटे छोटे कंगूरे आप देख रहे हैं ये बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए हमें इस तरीके से एक ये सिलाई लेनी है जिससे हम गला बुनते हैं, वो वाली सिलाई। और ये हमें एक लेना है 3 mm का क्रोशिया। हमें इन दोनों को इस तरीके से साथ रख के इन दोनों की हेल्प से हमें ये कंगूरे बनाने हैं। हम क्या करेंगे कि एक ऊन लेंगे और उसको इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद ये देखिए, डबल करने के बाद हम एक नॉट लगाएंगे। थोड़ा इसकी लेंथ जो है हम थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे और एक नॉट लगाएंगे। इस नॉट से हम पहला फंदा बनाएंगे। ये देखिए ये, और ये ऐसे डालते हुए इसको खींच देंगे। अब हमारा ये पहला फंदा डल गया। हमें क्रोशिये को नीचे की साइड रखना है और जो सिलाई है इसे ऊपर रखना है। ये हमारी तरफ रहेगा और ये वो दूसरी तरफ। फिर जो ये धागा जो ऊन से जुड़ा हुआ धागा है, इसको हमें ऐसे उंगली में ये फंसाना है हमारी फर्स्ट फिंगर में। और ये जो फ्री वाला धागा है इसको हमें अंगूठे में लेना है। इस तरीके से अंदर से लेना है, ऐसे नहीं लेना है, इसको हमें अंदर से इस तरीके से लेना है। फिर हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसको हमें ऐसे लेके इस साइड वाली धागे से निकाल के इसके अंदर से निकाल देना है और इस धागे को छोड़ देना है और इसे खींच देना है इस तरीके से। ये हमारे 2 फंदे डल गए। फिर से देखिए, ये जो ऊन से जुड़ा हुआ धागा है इसको हमें ऐसे लेना है, दूसरे धागे को हमें ऐसे लेना है। ये दोनों क्रोशिया और सिलाई को हमें इसके बीच में से डाल के ऐसे और इसमें से यूं निकाल के हमें इसको छोड़ देना है। शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से हमें 10 फंदे डालने हैं। 3 ही हमारे हो गए, साथ में और डालूंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमारे डल गए। अब हमें क्या करना है, ये जो धागा ऊन से जुड़ा हुआ वाला धागा है इसको इसके बीच में ऐसे लेना है, ऐसे, और ये क्रोशिया में हमें फंसाना है। फिर हमें इस क्रोशिया में इस धागे को फंसा के इन सारे फंदों के बीच में से धीरे से निकालना है। ये देखिए, थोड़ा सा पहले पहले दिक्कत होगी, लेकिन जब आप करेंगे तो 2-3 बार करने के बाद आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए निकल के आ गया धागा, ये निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को तो हमने छोड़ दिया। अब हमने जो ये पहला हमारा जो क्रोशिया है इसको हमें ये जो सिलाई में पहला फंदा है इसमें फंसाना है। ये देखिए, अगर ये ऐसे दिक्कत थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो हम इस फंदे को छोड़ सकते हैं सिलाई से और क्रोशिया के अंदर ले सकते हैं। ये देखिए आ गया, ये 2 फंदे क्रोशिया में आ गए और हम पीछे की जो सिलाई है इसको हम धीरे से निकाल देंगे। ये हमारा, ये देखिए 2 फंदों में एक कंगूरा बनके तैयार है। ये देखिए, फिर से सेम मेथड करना है। सिलाई को हमने इसके ऊपर रखना है और फंदे फिर से 10 फंदे डालने हैं। फिर से देख लेते हैं, इस तरीके से करना है। फिर से हमें 10 फंदे डालने हैं। 1,
फिर से धागे को इसमें डालेंगे। ये जो ऊन ऊन वाला धागा है, जो ऊन से लगा हुआ है, इसको हटा के और इस क्रोशिया से इसको धीरे धीरे खींच के इन 10 के 10 फंदों के में से बाहर निकालेंगे। ये देखिए आ गया। थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एक दो बार आप कर लेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। फिर इसके पहले फंदे में से ऐसे हमें डालना है, इस तरीके से। यूं, और इसको हमें निकाल के साइड में रख देना है। और ये हमारा दूसरा कंगूरा बनके तैयार है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें 4 कंगूरे बना लेने हैं। ये जो इस साइज़ की पोशाक है, इसको हमें बनाने के लिए 4 कंगूरे बनाने पड़ेंगे। और अगर हमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा चाहिए तो हमें 5 कंगूरे बनाने पड़ेंगे। आप चाहें तो ये जो कंगूरे हैं ये अलग रंग के ऊन से बना सकते हैं, और ऊपर वाली जो हमारी पोशाक का जो भाग है उसको हम अलग ऊन से बना सकते हैं। ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ये वाली ऊन इतनी ही थी तो मैंने बस साइड में एक क्रोशिया से लेस बना दी है। और ये कंट्रास्ट में भी आप बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ऐसे हमें 4 कंगूरे बना के तैयार कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 4 कंगूरे बन के तैयार हैं। ये देखिए इसका साइज़, ये देखिए बिल्कुल फिट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन 4 कंगूरों में हमारे कुल फंदे जो मिलके बने हैं वो बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे हमारे मिलकर बने हैं। इनको हमें, इन फंदों को इस क्रोशिया से उतार लेना है और इस सिलाई में हम इसे उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, मैं 10 नंबर की सिलाई से इसको बुन रही हूँ। आप अपनी ऊन की पतली और मोटाई के हिसाब से अपना जो है सिलाई लेंगे। अब हमें इस एक फंदे से हर एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं। देखिए एक और ये बन गया 2। फिर से देखिए, एक और 2। इस तरीके से हमें इन 8 फंदों के 16 फंदे बना लेने हैं। ये देखिए, ये हमारे सिलाई में फंदे उतर गए और हमने 8 फंदों के 16 फंदे बना लिए। अब हमें इसके ऊपर, इसमें मैंने उल्टा उल्टा ही बिनाई करी है, दोनों तरफ उल्टा उल्टा बुन लेंगे आप, तो हमें ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई डिज़ाइन डालना चाहें तो कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, या हम इन फंदों को यहीं पर बंद करके इसको हम आगे क्रोशिया से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसमें इस तरह कोई भी कंट्रास्ट में, कोई किसी भी ऐसी ऊन हो या सफ़ेद हो या जो भी आपको कलर पसंद आए, उसका ये आप कंगूरे वाला लेस बना लें और उसके ऊपर दूसरे रंग के धागे से या दूसरे रंग की ऊन लगा के आगे बुनाई कर सकते हैं। बस अब हमें इसके ऊपर उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है। ये देखिए, पहला फंदा हमें, ये हमारा उल्टा साइड है तो हमें इसको तो उल्टा उल्टा ही बुनना है।
अब हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है, तो हमें सीधी साइड से पहला फंदा हम सीधा लेंगे, सीधा उतार लेंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे, पीछे को धागा करा और इसको हमने सीधा बुन लेना है। पहला और आखिरी फंदा सीधा बुनने का कारण ये है कि हमें जो साइड में जो एक लाइन मिलती है वो बड़ी अच्छी और बड़ी साफ फिनिशिंग के साथ हमें सीधी सीधी लाइन मिलती है। अभी तो मैंने इसके ऊपर क्रोशिया से लेस बना दी है, लेकिन अगर आप क्रोशिया से लेस नहीं भी बनाएंगे तो भी वो बहुत अच्छा लगता है, साफ फिनिशिंग आती है उसमें। और अगर आप लेस बनाते हैं तो लेस बनाने में भी आपको आसानी होती है, क्योंकि आपके पास पूरा साफ सुथरा एक पैटर्न यहाँ पे रेडी रहता है। तो आपके जो ये फंदे होते हैं ये आगे पीछे नहीं होते हैं और एक सी सीक्वेंस में बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना ही मेरा तैयार हो गया है। किनारे से जो मैंने सीधा फंदा बुनने को बोला था वो उसको बुनने से इस तरीके की साइड से चेन सी आती है, जो कि देखने में बहुत साफ सुथरी और बड़ी अच्छी लगती है। अब हम इसमें यहाँ से इसके बाद से ये वाली कटिंग करेंगे, ये इधर को और ये इधर को। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे ये टोटल फंदे 16 हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। 16 का आधा करेंगे और हम 8 फंदों को डिवाइड करके आपस में अलग अलग इन पार्ट्स को बुनेंगे। 5 6 7 7 और ये 8वें फंदे के लिए हम पीछे इसको धागे को करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे, क्योंकि अब हमारा आखिरी फंदा इस सिलाई में ये वाला है और पहला फंदा ये वाला है, तो इसलिए इसको और इसको हम जैसे हम पहले कर रहे थे सीधा सीधा बुनना वैसे ही करेंगे। अब हम इसको सीधे बुनते चले जाएंगे तब तक जब तक कि हमारी जो ये साइड वाला जो पार्ट है यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। देखिए उल्टी तरफ है, अभी हम उल्टी तरफ हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। सीधी तरफ पहला फंदा सीधा सीधा उतारें, आगे धागा करके फिर से उल्टा उल्टा। ये हमारा लास्ट फंदा है, धागा पीछे को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है। अब हम इस धागे को यहाँ से कट करके इस पार्ट की बुनाई करेंगे। इसके लिए हमें फिर वही करना है, पहला फंदा हमने सीधा कर लेना है, इस धागे को हमें अटैच कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। फिर हमें इस धागे को आगे लाना है और इनको उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है। 2-3 फंदे बुनने के बाद हम इस धागे को पीछे करेंगे और ये जो हमने यहाँ पे धागा अटैच किया था इसकी और इस धागे की हमें आपस में नॉट लगा देनी है, जिससे कि ये खुले ना बिल्कुल भी। इस तरीके से पक्की नॉट लगा के इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। बाद में जब हम फिनिशिंग देंगे तब मैं बताऊंगी कि इस धागे का क्या करना है। वापस से धागा नीचे लाके ऐसे बुनते चले जाएं। ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ से इसको बुन लिया है बराबर। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में।
इस तरीके से हमने इनके जो जो सीधा वाला साइड है वो एक दूसरे की ओर ऐसे करके मोड़ देना है, और तीसरी एक हम सिलाई लेंगे और उससे इसको जोड़ेंगे। जोड़ना मैं बता देती हूँ, देखिए कैसे जोड़ना है। इन दोनों सिलाइयों को इस तरीके से आपस में करेंगे और ये जो धागा है इसी से हम जोड़ने का काम करेंगे। तो हमें पहले इस सिलाई से लेना है और इस सिलाई से एक फंदा लेना है, उल्टा उल्टा बुनना है, और इस धागे से हमें दोनों को एक साथ बुन देना है। और दोनों ही धागों को, दोनों ही फंदों को हमें निकालना है ऐसे करके। ये हो गया। ये हमने पहला फंदा बंद किया है। अब हमें क्या करना है, ये जो इस साइड जो हमने जो धागा काट के छोटा इससे ये ऊन का गोला हमने अलग किया था, तो इस वाले धागे को हमने इस वाले धागे के साथ गांठ बांध देनी है। ऐसे हम पक्की एक नॉट बांध देंगे जिससे कि ये पक्का हो जाए और ये यहाँ से उधड़ने का डर ना रहे। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा फंदा लेना है, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा एक साथ लेना है, इसको बुनना है ऐसे। अब हमें इस फंदे के ऊपर से इस फंदे को उतारना है, ऐसे लिया और ऐसे कर दिया, दो का एक कर दिया, दो का एक कर दिया। अब हमें ये तीसरा फंदा दोनों सिलाई से उतारना है और फिर से हम इन दो का एक करेंगे ऐसे। बहुत इसको टाइट नहीं करना है और ना ही बहुत ढीला, ठीक ठीक रखना है। इसी तरीके से हम दोनों सिलाई के आठ के आठ फंदों को बुनते चले जाएंगे और इस वाली सिलाई में हम इसको, इन फंदों को ऐसे क्लोज करते चले जाएंगे। अभी हमारा आखिरी फंदा बचा है, इसको भी हम ऐसे ही दो का एक करेंगे और दोनों सिलाइयाँ इसमें से ऐसे निकाल के ये आखिरी दो फंदों को क्लोज कर लेंगे। ये हमारा भगवान जी का पोशाक तैयार है। अभी जो धागे हमारे इधर उधर से निकल रहे हैं, इनको हमें क्या करना होता है, अगर हम इन्हें एकदम से बिल्कुल एज से काट देंगे तो अगर ये गांठ खुल गई तो बुनाई के उधड़ने का डर रहता है। तो हम इसको बहुत लंबा भी नहीं रखेंगे और बिल्कुल जड़ से भी नहीं काटेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और एक पतली वाली क्रोशिया लेके ऐसे इसको, ये हमें उल्टी साइड से करना है, ये सीधी साइड है, उल्टी साइड से हमें ये फंदों के बीच में से ऐसे कोई से भी मतलब रैंडमली कोई भी फंदे ऐसे ले लेने हैं और उनके बीच में से हमें ये इसको निकालते हुए ऐसे अंदर ही अंदर इसको दबा देना है। ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। देखिए कुछ फर्क भी नहीं पता चलेगा। अब हमें इसको डेकोरेट करने के कई तरीके हैं। हम इसको बीड्स मोतियों से सजा सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं, गोटा लगा सकते हैं, कोई भी लेस लगा सकते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे आसान और ज़्यादा सही तरीका लगता है वो ये है कि आप किसी भी कंट्रास्ट वाली कलर की ऊन लें। ऐसे मार्केट में इस तरीके की चमकीली ऊनें बहुत मिलती हैं। आप इस तरीके की ऊनों से ही कोई डेकोरेशन करें और इस तरीके से हम क्रोशिया लेंगे, इस तरीके का वही सेम क्रोशिया जिससे हमने ये कंगूरे बनाए थे
उस क्रोशे को हमने एज पे डालना है ऐसे, और हमें ऐसे चेन बुननी है, 2 चेन। अभी हमने 1 चेन बुनी और हम पहले इस धागे की और इस वाले धागे की हम नॉट लगा देंगे। ऐसे पक्का हो गया। ये जो भगवान जी की पोशाक की जो विधि मैंने बताई है, ये जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, जो लोग बुनाई नहीं जानते या जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोशिया नहीं जानते हैं, वो भी इसको आराम से बना सकते हैं। जिन्हें सिर्फ सीधा सीधा उल्टा उल्टा बुनना आता है, उनके लिए भी ये बनाना बहुत आसान है। देखिए 2 चेन बनाई। अब मैं बिना इसको लपेटे, यानी कि इसको डबल क्रोशिया कहते हैं जब हम इसको लपेट के ऐसे डाल के लेते हैं, लेकिन हम डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसका मतलब हम बिना लपेटे इसको नेक्स्ट फंदे में डालेंगे और ऐसे इस तरीके से हम लेंगे। फिर हमें 1 चेन लेनी है, फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से, फिर से 1 चेन, फिर सिंगल, ये देखिए, ये हमारी पोशाक बन के भगवान की बिल्कुल तैयार है। हम चाहें तो इसमें यहाँ पे भी ऐसे हम क्रोशिया से लेस बना सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ से हम भगवान जी को ऐसे पहनाएंगे तो थोड़ा सा ओवर भी हो जाएगा, और वो क्योंकि यहाँ पे भगवान जी की माला भी आती है और हम फूल भी चढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे सीधा साधा प्लेन सिंपल ही रहने दीजिए। और यहाँ पे हम चाहें तो मोती लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं, बीड्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं।